हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे वेजेज और सैलरी के बीच का डिफरेंस। एक टॉपिक है वेजेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, और उसमें वेजेज और सैलरी के बीच का अगर हम डिफरेंस जान जाएंगे तो उन दोनों का मतलब भी जान जाएंगे। वेजेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सेट किया हुआ पॉइंट है या फिर इस सेट किया हुआ वैल्यू है जहाँ पे हम किसी भी इंसान का वेज तय करते हैं, सैलरी तय करते हैं। तो पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस जान लेते हैं। सबसे पहले सैलरी। सैलरी क्या होता है ना कि एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, ठीक है, जो कि इंसान को कब मिलता है, मंथली बेसिस पे मिलता है। सैलरी आप हर दिन सुनते होंगे, सैलरी पापा को सैलरी मिला, मम्मा को सैलरी मिला, या फिर हमारे आस पड़ोस में लोग बोलते हैं सैलरी मिलेगा तब रेंट देंगे। तो नॉर्मल चीज़ है सैलरी। सैलरी, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि सैलरी और वेजेस के बीच का डिफरेंस। जो इंसान जो लेबर होता है उसको सैलरी नहीं बोलते, उसको जो मिलता है वो वेजेस मिलता है। तो अभी हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानेंगे। अब आते हैं वेजेस पे। वेजेस जो होता है ना, वो क्या होता है ना, हमको 1 घंटे काम किए उसका पैसा मिल रहा है, हम 1 दिन काम किए उसका पैसा मिल रहा है, हम 20 यूनिट प्रोड्यूस किए उसका पैसा मिल रहा है, या फिर हम 7 दिन काम किए उसका पैसा मिल रहा है। तो वेजेस आवरली भी मिलता है, मतलब घंटों के हिसाब से मिलेगा, डेली भी मिलेगा, और वीकली भी मिलेगा। फिर बात करेंगे, ये जो जो भी सैलरी होता है वो किसको हम देते हैं, एम्प्लॉय को देते हैं। अब हम ये भी बात करेंगे कि एम्प्लॉय किसको बोलते हैं, और हम वेजेस किसको देते हैं, लेबर को देते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट, इसका कॉस्ट फिक्स होता है और इसका वेरिएबल, इसका बदलते रहता है। इसका फिक्स होता है कि हाँ आपको हम 1 मंथ का 16,000 देंगे, और इसका है कि हाँ 2 घंटे का 3,000 देंगे, फिर 7 दिन का इतना देंगे या फिर उतना देंगे। इसका चेंज होता रहता है। फिर अगर काम बढ़ा तो उसके हिसाब से 3500 कर दिया, फिर 4,000 कर दिया, वो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, जो भी काम करवा रहा है उसके अकॉर्डिंग। अगर हमको बॉस बोल भी दिया कि चलो तुम ऑफिस बंद हो ना, और फिर बोला नहीं नहीं मेरा एक काम कर दो, ये मेरा ये ईमेल भेज दो या फिर कुछ भी, तो उसका एक्स्ट्रा पैसा आपको कभी नहीं देगा। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा भी काम कराएगा एक्स्ट्रा तो इसका एक्स्ट्रा पैसा उसको देना ही पड़ेगा। मंथली पेमेंट, ये मंथली होता है, ये डेली होता है। डेली के बाद आवरली भी लिख सकते हैं और वीकली भी लिख सकते हैं, ठीक है। पेमेंट मेड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ बेसिस, परफॉर्मेंस बेसिस, मतलब इसमें परफॉर्मेंस के हिसाब से सैलरी हम डिसाइड करेंगे कि ये इंसान अच्छा काम करे तो सैलरी इतना होगा। लेकिन इसमें इस बोलेंगे कि हाँ वो इतने घंटे काम करता है, वो इतना यूनिट प्रोड्यूस करता है, तो उसके अकॉर्डिंग। एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था कि सैलरी इधर था और वेजेस इधर था, तो मैंने जब नीचे लिखा तो सैलरी इधर हो गया और वेजेस इधर हो गया, मतलब सेम चीज़ है। अभी इधर सैलरी था तो इधर अब आ गया सैलरी। अब देखिए सैलरी किसको मिलता है, जो इंसान हाई स्किल्ड होता है, जिसके पास, जैसे मैंने बीबीए कर रखा है तो कल को मुझे जॉब मिलता है तो उसको वेजेस नहीं बोलेंगे, उसको सैलरी बोलेंगे। जिसके पास प्रोफेशनल्स होता है लाइसेंस, जैसे लॉयर के पास डिग्री है लॉ का, डॉक्टर के पास एमबीबीएस का डिग्री है, तो उसको क्या बोलते हैं, उनको जो पैसा मिलेगा वो सैलरी एक तरह का। और इसको क्या बोल, जो इंसान को सैलरी मिलता है उसको क्या बोलते हैं, वाइट कॉलर्ड एम्प्लॉय। कल को अगर मेरे को जॉब मिलता है तो क्या बोलेंगे, वाइट कॉलर एम्प्लॉयड। लेकिन अगर कोई लेबर है जो घर बना रहा है, ईंटा जोड़ रहा है, तो उसको जो सैलरी मिलेगा, वो तो मतलब उसको तो जो सैलरी मिलेगा उसको कोई डिग्री के हिसाब से नहीं मिलेगा ना जॉब, तो उसको जो सैलरी मिलेगा तो उसको वेजेस बोलेंगे, और वो आएगा, उसको उस एम्प्लॉय का नाम होगा ब्लू कॉलर एम्प्लॉय। इसमें क्या होता है ना कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क, मतलब वर्क ऐड होता है, और इसमें क्या होता है, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन जॉब होता है। इसमें जो होता है ना, जो वे जिन भी वर्कर्स को वेजेस मिलता है उनको क्या बोलते हैं, लेबर। स्टार्टिंग से आप पढ़ते आए, अभी स्टार्टिंग से मैंने बताया, जो सैलरी मिलता है उनको एम्प्लॉय। ये जो है ना, वेजेस कभी भी चेंज हो सकता है, चेंज एनी टाइम, लेकिन अगर सैलरी एक बार डिसाइड हो गया तो थ्रू आउट द ईयर, पूरे 1 साल तक के लिए वही रहेगा। अब बात करते हैं सैलरी के वेजेस के कितने टाइप्स होते हैं। वेजेस के 3 टाइप्स होते हैं, मिनिमम वेजेस, फेयर वेजेस और लिविंग वेजेस। मिनिमम वेजेस सबसे मिनिमम, मतलब सबसे कम, जहाँ पे इंसान बस सर्वाइव कर सकता है, जिस रोटी कपड़ा मकान उसके पास होना चाहिए। फेयर वेजेस, काम के अकॉर्डिंग पैसा देगा। लिविंग वेजेस कि हाँ आपके पास इतना पैसा है कि आपको जो ज़रूरत का चीज़, जो लग्जरी आइटम है वो आप खरीद सके, जैसे कार लेना हो आपको, या फिर जो भी आपके लग्जरी आइटम्स हैं वो सब। ऐसा नहीं है कि अगर आपको अच्छा कुछ खाने का मन है तो वो भी आप खा सकते हैं, लेकिन मिनिमम में बस आपको नॉर्मल रोटी मिलेगा जिससे अपना पेट भर सकते हैं। फिर हम वेजेज और सैलरी किसी इंसान के लिए फिक्स कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा ना। तो पहला कारण ये है कि कोई भी अपना काम कर रहा है तो फ्री में तो काम करेगा नहीं, वो तो बोर हो जाएगा, तो उसको मोटिवेट करेंगे हम कि तुम काम करो तो तुमको पैसा देंगे। इंडस्ट्री के अंदर पीस भी तो होना चाहिए। इंसान काम कर रहा है झगड़ के तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीस बहुत ज़रूरी है। रिटेनिंग करेंट एम्प्लॉय, रिटेन का मतलब होता है वो छोड़ के ना जाए, अगर उसको पैसा नहीं देंगे तो वो तो छोड़ के जाएगा ही। तो उसको हम रखेंगे,
मतलब पैसा का, या फिर कोई भी इंसान कहीं काम करता है तो फ्री में करता है, या फिर कुछ तो उसका मकसद होता है कि हमको इतना पैसा मिलेगा तो अगले मंथ हम ये कार लेंगे, या फिर यहाँ घूमने जाएंगे, या पापा का जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक करेंगे। तो उसके पीछे कोई कारण होता है, तो वो कारण उसका सेटिस्फाई हो सके और जॉब ना छोड़ के जाए। इस्टेब्लिशिंग इक्विटी। अब अगर हमको 5,000 मिल रहा है, मैं एचआर हूँ, सेम पोजीशन में मेरा एचआर है, तो उसको भी 5,000 मिल रहा है, तो इक्विटी को डिफाइन करता है, तो हमको मेरे एचआर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे साथ वाले एचआर से। लेकिन अगर उसको 8-9 मिल रहा है, हमको 5 से 5-6 मिल रहा है, और सेम क्वालिफिकेशन है, सेम मतलब सेम प्रोफेशन भी सेम है, डिग्री भी हम लोगों ने सेम रखा है, हम लोगों की सेम है, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इक्विटी को भी स्टैब्लिश करता है। उसके बाद अवॉइड कन्फ्लिक्ट। जब इक्विटी को स्टैब्लिश करेगा तो बताया कि हमको अपने सामने वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करेगा। फिर हमारे जो लीगल एक्टिविटीज़ है उसमें भी वेजेज आता है। एक गवर्नमेंट बोलता है कि कम से कम आप किसी इंसान को इतना वेजेस तो देना ही पड़ेगा आपको, ताकि वो अपनी रोटी कपड़ा मकान की नीड को सेटिस्फाई कर सके। कोई भी इंसान आपसे 3 घंटा काम करवा ले और आपको पैसा नहीं दे तो आप केस कर सकते हैं, तो वो लीगल में आता है। फिर हम पैसा क्यों रखते हैं, हमारा रख दिया आज 20,000 25,000 तो क्यों रख दिए, ताकि मेरे पास 20-25 हज़ार जो एम्प्लॉय के पास अच्छा डिग्री है, जो बहुत अच्छा है, वो आ सके, तो अट्रैक्ट करता है बहुत स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को। फिर उसको इनकरेज भी करता है ताकि हमारे कंपनी के अंदर हेल्दी कंपटीशन बैठ सके। अब आता है टाइम रेट और पीस रेट। ये वेजेस का ही एक टाइप है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम रेट और फिक्स पीस रेट। ये पीस रेट और ये टाइम रेट में क्या होता है, इंसान को टाइम के अकॉर्डिंग पैसा मिलता है, कि आपको एक दिन का, या फिर होता है ना लेबर सब जो आता है हमारे घर ईटा गिट्टी या फिर घर वर बनाने, तो उसको क्या होता है एक दिन का 400 या 500 मिलता है। या फिर ऐसा भी होता है कि अगर एक दिन मतलब ऐसा होता है ना कि एक दिन में अगर आप 20 यूनिट प्रोड्यूस कर दिए तो आपको इतना पैसा मिलेगा, तो वो पीस रेट में आता है। इट इज़ अ मेथड ऑफ वेजेस पेमेंट। ये भी सेम है, इट इज़ अ मेथड ऑफ वेजेस पेमेंट, यहाँ तक तो सेम है। टू वर्कर्स बेस्ड ऑन द क्वांटिटी। ये क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, और ये किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे, टाइम स्पेंड। फिर है ये क्या चीज़ पे फोकस करता है, क्वालिटी पे, और ये किस पे फोकस करता है, वॉल्यूम पे। इसमें हमको 20 यूनिट चाहिए, इसमें क्वालिटी पे फोकस करता है। इसमें इंसेंटिव नहीं मिलता है और इसमें इंसेंटिव मिलता है। पीस रेट में, टाइम रेट में क्या ही इंसेंटिव मिलेगा। अगर बात कोई हमको काम मिला दीवार जोड़ने का, तो हम भी जोड़े तुम भी जोड़ोगे, तो भले ही हम कितना भी मेहनत करके जोड़े, सामने वाला मेहनत करके नहीं जोड़ा, फिर भी अगर हमको एक 4 घंटे का काम था तो उसमें हमको ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, सेम ही मिलेगा इंसेंटिव में। और इसमें क्या है कि कोई 20 यूनिट किया, कोई 25 किया, तो उसको ज़्यादा मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। ये सिक्योर्ड है, क्योंकि हमको एक दिन का 400 मिलेगा, तो कम से कम इसमें क्या है कि अगर हम 19 यूनिट भी करते तो हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा 20 यूनिट करने का काम है, 19 करेंगे फिर भी नहीं मिलेगा। इसमें क्या है, गारंटी है कि हमको कुछ पैसा मिलेगा क्योंकि ये सिक्योर है, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है। आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ आया हो। सिंपल सा डिफरेंस है। टाइम रेट, जो टाइम पैसा हमको टाइम के घंटे से मिलता है, कि अगर हम 5 घंटे काम किए तो हमको 5,000 मिलेगा, 4 घंटे काम किए तो 4,000 मिलेगा। पीस रेट, जो हम 20 यूनिट प्रोड्यूस किए तो उतना मिलेगा, और 25 किए तो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो पीस रेट टाइम रेट हो गया, और वेजेस और सैलरी के बीच का डिफरेंस हो गया, वेजेस का टाइप्स हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। आई होप आप लोग को समझ आया हो। कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।